आपने कहा बेटी के रूप में, क्या दलित बहन, अगर चेहरे की हम बात करते हैं तो बहन मायावती के ऊपर भी चर्चाएं हो सकती हैं क्या? बहन मायावती से योग्य व्यक्ति हमारे समाज में, अनुसूचित जाति समाज में कोई दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं है। अगर बहन जी को सेवा करने का मौका मिलेगा तो ये भारत राष्ट्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात। तो बाबा साहब जिसका जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए समर्पित रहा है, उनके सम्मान में आज ये दिल्ली के 5 सितारा होटल दी पार्क में आज ये उनका अभिनंदन समारोह, हम इसको विदाई समारोह नहीं कह रहे हैं, हम इसको विदाई समारोह के रूप में इसको कह रहे हैं कि अभिनंदन समारोह आयोजित हम कर रहे हैं। हर उस व्यक्ति के लिए हमारा कार्यक्रम डेडिकेट रहेगा जो व्यक्ति सरकार की नौकरी में बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से नौकरी में आता है और आने के बाद में फिर वो अपने लोगों को भूल जाता है और अपने लोगों के पक्ष में काम करने के अलावा वो बाकी सारे काम। आज हम ये जरूर कहेंगे कि शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक अनुसूचित जाति समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया है और हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बन सकता है तो भारत का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता। तो हम ये चाहेंगे कि 2024 के अंदर जब ये फैसला हो तो किसी अनुसूचित जाति समाज के, जनजाति समाज के बेटे या बेटी को भी भारत के शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काम करने का अवसर मिले। नमस्कार, मेरे साथ इस समय केपी चौधरी मौजूद है। लगातार जनहित मुद्दों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ने वाले, यूएन में तमाम मुद्दों को उठाने वाले, आज दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आज फिर से मौजूदगी है। तमाम शख्सियत दिल्ली की आज मौजूद है। चलिए जानते हैं कि किस कार्यक्रम को लेकर के आज तमाम यहाँ पर लोग मौजूद है। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना है? देखिए, आज का कार्यक्रम डेडिकेट है हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने बाबा साहब के मिशन के लिए कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य किया। हमारे साथी हैं श्री भगवान सिंह जी जो वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद से कल सेवानिवृत्त हुए हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम में बतौर सहायक प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने एंट्री की थी। उसके बाद में विभिन्न पदों पर पूरे देश में उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा की है। लेकिन जब वो उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर काम कार्यालय सेवा विभाग में, तो उन्होंने कल्याण संघ के मंडल सचिव के पद को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। उसके बाद जहां जहां भी वो सरकार की नौकरी में जिस पद पर भी रहे, उन्होंने संगठन को और समाज के लोगों को भरपूर प्यार दिया। संगठन ने निर्णय लिया कि अपने एक जामा साथी के लिए जो बाबा साहब जिसका जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए समर्पित रहा है, उनके सम्मान में आज ये दिल्ली के 5 सितारा होटल दी पार्क में आज ये उनका अभिनंदन समारोह, हम इसको विदाई समारोह नहीं कह रहे हैं, हम इसको विदाई समारोह के रूप में इसको कह रहे हैं कि अभिनंदन समारोह आयोजित हम कर रहे हैं। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए हमारा कार्यक्रम डेडिकेट रहेगा जो व्यक्ति सरकार की नौकरी में बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से नौकरी में आता है और आने के बाद में फिर वो अपने लोगों को भूल जाता है और अपने लोगों के पक्ष में काम करने के अलावा वो बाकी सारे काम करता है। लेकिन भगवान सिंह जी ने टीटी कबुई हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक थे दिल्ली में, हमारे एसटी समाज से आते थे। इसी हॉल के अंदर आज से करीब 8 साल पहले हमने, हमारे संगठन ने उनका अभिनंदन समारोह यानी कि विदाई समारोह इसी हॉल के अंदर मंतना हॉल में किया था। और आज हम दोबारा कर से श्री भगवान सिंह जी जो प्रादेशिक प्रबंधक BNDC क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में अभी तक नियुक्त थे, कल वो सेवानिवृत्त हुए हैं अपनी 60 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में, 60 वर्ष की अपनी उम्र पूरी करने के बाद में आज उनके सम्मान में एक कार्यक्रम समाज की तरफ से उनको समर्पित है। आपने कहा कि LIC से आने के बाद, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद वो आज उनका कार्यक्रम आपने रखा। आप भी LIC से जुड़े हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से आपने तमाम दलित और पिछड़ों के मुद्दों को लेकर के UN से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े मंचों पर आवाज़ों को उठाया, क्या लगता है कि भगवान सिंह की और आपकी जोड़ी अब UN में फिर से तमाम मुद्दों को लेकर के देश में एक बड़ी क्रांति लाएगी युवाओं के लिए? देखिए, उनके नाम में तो भगवान ही लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो भगवान की कृपा जितनी बनी रहे उतना अच्छा है। नहीं तो उनका नाम में उनके माता पिता ने भगवान सिंह लिख दिया, तो ऐसा है। वैसे भी वो हमारे छोटे भाई हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस जिम्मेदारी में भी जहां पर वो रहे, उन्होंने अपने समाज के साथ, अपने संगठन के साथ हमेशा न्याय किया है और भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद भी वो बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। अम्बेडकर मिशन की बात करें, 2024 का इलेक्शन भी सर पर है, उसको लेकर एक पॉलिटिकल सवाल जरा मैं चाहूँगा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में बहुजन समाज के भी हिस्सेदारी की भी वक्त आ गया है कि 75 वर्ष की आज़ादी में बहुजनों को भी अब हिस्सेदारी हो केंद्र की सत्ता में? ठीक है, मेरा तो हमेशा यही कहना रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 3 बार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, जिसमें सबसे पहले KR नारायण साहब जो केरला से आते थे, IFS अधिकारी थे और बहुत उच्च पदों पर रहे, उनको राष्ट्रपति के पद पर उनको कार्य करने का अवसर मिला। उसके बाद में रामनाथ कोविंद जी जो हमारे महासंघ के भी संरक्षक रहे हैं, वो भी अभी पिछले दिनों 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका पूरा हुआ। अभी अनुसूचित जनजाति समाज की हमारी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये जरूर कहेंगे कि शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक अनुसूचित जाति समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया है और हम ये पुरजोर मांग करते हैं
कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बन सकता है तो भारत का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता। तो हम ये चाहेंगे कि 2024 के अंदर जब ये फैसला हो तो किसी अनुसूचित जाति समाज के जनजाति समाज के बेटे या बेटी को भी भारत के शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काम करने का अवसर मिले। आपने कहा बेटी के रूप में, क्या दलित बहन, अगर चेहरे की हम बात करते हैं तो बहन मायावती के ऊपर भी चर्चाएं हो सकती हैं क्या? बहन मायावती से योग्य व्यक्ति हमारे समाज में, अनुसूचित जाति समाज में कोई दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं है। अगर बहन जी को सेवा करने का मौका मिलेगा तो ये भारत राष्ट्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगे, आपकी जो बुलंद आवाज है पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर यूएन में गूंजती है, क्या ये आवाज देश की संसद के अंदर भी गूंजने की तैयारी में है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मैं लंदन की पार्लियामेंट में मेरा संबोधन हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मैं संबोधन कर रहा था तो मैं सोचता था कि बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में लंदन आए थे और मेरे जैसे व्यक्ति को भी आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने समाज की बात कहने का अवसर मिला। उसके बाद मुझे कनाडा पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, वहां मैंने अपने समाज की बात रखी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जहां लोगों का सपना होता है देखने का, मुझे उस यूएनओ को भी अपने समाज की समस्याओं में 2 बार संबोधित करने का सौभाग्य मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं भारत की संसद को भी अपने समाज के हकों को संरक्षित करने के लिए जरूर संबोधित करूंगा। चलिए, क्या आखिरी मैसेज क्या होगा समाज के लोगों के लिए? समाज के लोगों के लिए मैसेज है, आपस में बैर भाव बंद करें, एक दूसरे की बुराई बंद करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो एक सशक्त, एक मजबूत समाज भारत में बनेगा, तभी जाकर के हमारे समाज की कोई बेटी या बेटा भारत के शासन अध्यक्ष के पद तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, केपी चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। जिस तरीके से यूएन से लेकर के तमाम विदेशी, अगर बड़े मंचों पर कहें तो पिछड़े दलितों के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से बड़ी आवाज बुलंद करते हैं, उम्मीद है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में देश की संसद के अंदर भी ये आवाज देखने को मिले।